कैसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हमारा मई का महीना आ गया, तो मई से पढ़कर हम कैसे टॉपर बन सकते हैं या हम अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हैं। एक बच्चे के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या उसका रूटीन होना चाहिए, इस पर आप लोग मेरी राय चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अंत तक आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो प्यारी बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना परिवार बिहार बोर्ड एजुकेटर पे। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मई से पढ़कर टॉपर कैसे बने। साथियों, जितने भी बच्चे होते हैं उनका ये होता है कि सर हमने तो मई से पहले की समय है उसे बर्बाद कर दिया, तो हम मई से अब सोच रहे हैं कि रेगुलर पढ़ने के लिए। तो वैसे बच्चे को हम एक सजेशन देना चाहते हैं कि आप मई से भी पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। प्यारे मेरे भाई और बहनों, मई से पढ़ना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें अपने उस एम को देखना है जो बिहार बोर्ड तक टॉपर बना सके। प्यारे बच्चों, मई का महीना आ गया है और आप 9th से 10th में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ बच्चे जो आपके बड़े भाई और बहन हैं वो 10th से 12th में प्रवेश कर चुके हैं। इस साल आपकी बोर्ड की एग्जाम होने वाली है, लेकिन अभी तक आपका क्लियर ही नहीं हुआ है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, आपकी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए। तो साथियों, हम आपको बता दें कि आपके साथ हम इसी बातों पे विचार करने वाले हैं कि कैसे पढ़े, आपकी टाइम टेबल क्या है और क्या पढ़ना चाहिए कि अब हम बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो हर साल की भांति इस साल भी एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देने का मौका मिला है। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने बहुत सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे को ध्यान देते हैं और उनको पास भी करते हैं। साथियों, हम बता दें कि अब आप बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकते हो, क्योंकि आपको एक ऐसा बेहतरीन सी संस्था चुनने का समय यह है जिस समय में आप हैं, जिस समय को मई कहा जा रहा है। इस समय में आपको एक बहुत सी अच्छा सा बेहतरीन सी एक स्ट्रेटजी चुनना है और आपकी एक संस्था चुनना है। साथियों, हम आपको बता दें, यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको अब सोचना है कि हम ऑनलाइन कहां से पढ़े, कैसे पढ़े कि हम बिहार बोर्ड में टॉपर बन सके। साथियों, यदि आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपको उन टीचरों का चुनाव करना है जो बिहार बोर्ड में टॉपर बना रहे हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि आप भी बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए। साथियों, जब हम क्लास 10th में थे ना, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होती थी उसके बारे में हम आपको बताते थे। साथियों, जब मई का महीना चल रहा होता था ना, उस समय उसके पहले हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, यानी 9 के बराबर, यानी शून्य हमको ज्ञान था। साथियों, उसी बातों पे हम आपसे विचार कर रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसके पीछे पढ़े ही नहीं होते हैं, यानी मई से पहले पढ़े ही नहीं होते हैं। तो उनके लिए हमारा एक सजेशन होता है कि बच्चों, अब आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने कभी सोचा है कि आपके पिताजी जो पैसे कमा के लाते हैं उनमें से आप मांगते हो कि पिताजी हमें ये चाहिए, पिताजी हमें ये चाहिए, तो पिताजी आपको दे देते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके पास मात्र 4 साल का समय है, जिसके बाद आपके पिताजी यदि आपसे कुछ पैसे मांगे तो आप देने में असमर्थ हो जाइएगा। इसीलिए हम आपको अभी से प्रोटेक्ट करते हैं कि आप भी अपने क्लास 10th में कुछ कर सकते हैं। साथियों, एक और अच्छी सी बात कि यदि आप क्लास 10th में टॉपर बनते हैं ना, तो आपके पिताजी को खुशी होगी ही होगी, समाज को भी खुशी होगी, और जो होता है वो आपको कुछ गिफ्ट, कुछ प्राइज मिलेंगे, जिससे आपकी जो सहायता हो सकती है। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो हर साल एक बेहतरीन सी संस्था को चुना है, जिसका नाम बाबू बिहार बोर्ड एजुकेटर है। बिहार बोर्ड एजुकेटर में आपको अब वैसे टीचरों की सहायता से पढ़ाई जाएगी, वैसी सारी क्लास को पूरी की जाएगी जो बिहार बोर्ड के द्वारा तुरंत के तुरंत लग जाएगा। इस चैनल का नाम बिहार बोर्ड एजुकेटर इसलिए रखा गया है ना कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले उन सारे सवालों को इस चैनल की सहायता से आपको कराई जाएगी जिसकी जरूरत है। साथियों, हम आपको बता दें कि देखिए, हम जब क्लास 10th में थे ना, तो मई से पहले हमने कुछ नहीं पढ़ा था। जैसा कि हम आपको बताएं, मई की महीना जब शुरुआत हुआ तो मुझे लगा कि साथियों,
मेरे पिताजी उस कैटेगरी से आते हैं जिस कैटेगरी से शाम की जो रोटी की व्यवस्था करनी होती है ना, यानी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। साथियों, हम आपको बता दें कि इन सारे बातों को देखते हुए मैंने पढ़ा और मेरा एक अच्छा सा रिजल्ट भी आया, जिसको मैं कभी आपके सामने शो करूंगा और बताऊंगा कि मेरा कितना रिजल्ट आया था। साथियों, चलिए कहते हैं कि तो मैंने इसको देखते हुए पढ़ा और पढ़ के मैंने एक टॉपर लिस्ट में शामिल हुआ। तो साथियों, मैं आपको भी सजेशन देता हूं कि आप भी मई से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। आपको सबसे पहले एक अच्छी सी टीचर की चुनाव करनी पड़ेगी। आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, इसका चुनाव करना पड़ेगा और ऑनलाइन ऑफलाइन में एक बेहतरीन सी संस्था की चुनाव करनी पड़ेगी। साथियों, सबसे पहला सवाल है कि अब हम कैसे पढ़ें। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 13 वर्षों से क्वेश्चन बना रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को लगाना जरूरी होता है, जिससे आपके यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो प्यारे बच्चों 80% क्वेश्चन केवल उसी से होता है। आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 80% क्वेश्चन तो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से होते हैं। कुछ आपके PYQ होते हैं। सबसे फर्स्ट बात हम आपको बता दें कि यदि आपका पकड़ PYQ पे है ना, ऑब्जेक्टिव पे है ना, तो आप बिहार बोर्ड में टॉपर आसानी से बन सकते हैं। या यदि आप क्लास 10th में हैं, यदि आप क्लास 12th में हैं, तो आपको सबसे पहले पकड़ बनाना होगा आपकी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अर्थात यदि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप टॉपर बन सकते हैं। साथियों, हमने कैसे किया, हम आपको बता दें कि हर चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग उसका आंसर होता है। हमने उस क्वेश्चन को केवल लिया और अपने से उन सारे आंसर को एक कॉपी पे लिखा, जिसको हमने आपके सामने कभी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हमने उस क्वेश्चन को याद कर लिया। जब हमने उस क्वेश्चन को याद किया, हमें सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट पता चल गया और हमारे टीचरों के द्वारा हमें बताया गया कि बाबू एग्जाम में कैसे पेपर को लिखना है सजा के, कि आप भी बिहार बोर्ड में टॉपर की रैंक में शामिल हो सकोगे। तो साथियों, हम आपको भी बताएंगे कि आप भी टॉपर के रैंक में शामिल होने के लिए आपकी सबसे पहली जो होगी ना, वो कंसिस्टेंसी होगी और आपकी जो नियमित पढ़ने की जो रेगुलरिटी है ना, उसको आपको बरकरार रखना पड़ेगा। दूसरा है जो आपकी हेड राइटिंग। प्यारे बच्चों, हमारे अनुसार तो बिहार बोर्ड में हेड राइटिंग कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, बट आपकी हेड राइटिंग जितनी अच्छी होगी ना, उतना ही आपका मार्क्स जो होगा ना, वो इंक्रीज होगा। साथियों, तो आप बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकते हो, वो भी मई के महीने से। आपको सबसे पहले एक रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी होगी। साथियों, यदि हम आपको बताएं कि यदि आप 10 मिनट आज पढ़ रहे हो ना, तो अगले दिन 10 मिनट बढ़ा दो, यानी आज 10 मिनट पढ़े तो अगले दिन 20 मिनट कर दो, अगले दिन 5 मिनट बढ़ाओगे ना तो 25 मिनट हो जाएगा। साथियों, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते हुए हमने अपने क्लास 10th की जीवनी में 12 से 15 घंटे तक मेहनत करता था और उसके बाद हमने बहुत सारे कामों को भी करता था और उन सारे कामों को करते हुए हमने बना टॉपर। तो साथियों, आप भी टॉपर बन सकते हो, क्योंकि आपके पास भी उस सारे समय का नियमित उपयोग यदि आप जानोगे ना, तो आप भी टॉपर बन जाओगे। साथियों, अब आपको कुछ देरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मई का महीना आ गया और यहाँ से यदि आप पढ़ना शुरू कर रहे हो स्टेज बाय स्टेज, तो आप भी टॉपर बन सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। यदि आप मेरे इस चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद।